जब कोर्ट रूम में जज किसी अपराधी को सजाए मौत सुनाता है तो जिस कलम से वो ये सजा लिखता है उस कलम की नींव तोड़ देता है। फांसी का नाम सुनकर अपराधी थर थर कांपने लगता है। वैसे तो फांसी देने के कई नियम हैं, जैसे फांसी का फंदा, वो जगह जहां फांसी दी जानी है, वो समय, सब सुनिश्चित होता है, पहले से तय होता है। जिस दिन अपराधी को फांसी की सजा दी जाती है उस दिन जेल का अधीक्षक, डॉक्टर, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और जल्लाद मौजूद रहते हैं। इन सभी के बगैर अपराधी को फांसी नहीं दी जा सकती। जिस अपराधी को फांसी दी जाती है उस अपराधी के साथ आखिरी वक्त तक जल्लाद ही होता है, क्योंकि सबसे बड़ा काम जल्लाद को ही करना होता है। हर जल्लाद को फांसी देने के ठीक पहले अपराधी के कान में कुछ कहना होता है। यह होता है हमारे देश में। यह बात बहुत कम लोगों को पता होती है कि फांसी के पहले मुजरिम के कान में जल्लाद क्या कहता है, और जिसके बाद मुजरिम को लटका देने के अलावा जल्लाद के पास कोई चारा नहीं होता। पर उससे बड़ा सवाल है, कानूनन ही सही, पर क्या इस तरह लोगों को, भले वो अपराधी ही सही, फांसी पर लटकाने के बाद चैन की नींद सोता होगा जल्लाद? ये एक सोचने वाली बात है। फांसी से जुड़ी एक और बात है कि फांसी हमेशा सुबह दी जाती है, सूर्योदय के समय या उसके आसपास। लेकिन क्यों? फांसी का वक्त सुबह सुबह का इसलिए दिया जाता है क्योंकि जेल मैनुअल के तहत जेल के सभी कार्य सूर्योदय के बाद ही किए जाते हैं। फांसी के कारण जेल के बाकी कार्य प्रभावित न हो, ऐसा इसलिए किया जाता है। देखिए, आप हम जैसे लोग जब नॉर्मल एग्जाम्स देने जाते हैं, रिजल्ट्स पता करने जाते हैं, जॉब इंटरव्यूज के लिए जाते हैं, इतने में ही हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है। हम खुद के दिल की धड़कन सुन सकते हैं। एंजाइटी अपने चरम पे होती है, घबराहट छुपाए नहीं छुपती। तो सोचिए उस अपराधी को कैसा महसूस होता होगा जब उसे फांसी के तख्त पर चढ़ाया जाने वाला होता होगा। काला कपड़ा उसके चेहरे पर डाला जाता होगा और फिर वो डरावने शब्द, वो शब्द जिनमें कहीं से भी नफरत ना होती है, ना ही गुस्सा होता है, वो शब्द जो एक जल्लाद हर अपराधी को मैंडेटरी, अनिवार्य रूप से बोलता है, शायद इसलिए कि अपराधी की आत्मा शांत हो जाए, उसकी रूह सुकून से शरीर छोड़ सके, या फिर इसलिए शायद वो जल्लाद ये शब्द बोलता है अपराधी के कान में ताकि खुद जल्लाद के अंतर मन में जान लेने का, किसी की जान लेने का अपराध बोध ना हो। ड्यूटी पूरी करके जब जल्लाद अपने घर जाए, खाना खाकर सोने के लिए आंखें बंद करे, तो उसके सामने फांसी की सूली पर अटका, झूलता हुआ, तड़पता हुआ वो शरीर नजर ना आए। शायद इसलिए जल्लाद कुछ बोलता है अपराधी को उसके कान में, ठीक फांसी से पहले। जानते हैं जल्लाद फांसी से पहले अपराधी के कान में क्या बोलता है? हमारे देश में जब किसी अपराधी को फांसी दी जाती है तो उस समय जल्लाद अपराधी के कान में फांसी देने से पहले कुछ कहता है और इसके बाद ही अपराधी को फांसी दी जाती है। फांसी देने के कुछ समय पहले जल्लाद अपराधी के कान में माफी मांगता है और कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं मजबूर हूं, मुझे माफ करो, मैं सरकार का गुलाम हूं, आपके लिए बस कुछ नहीं कर सकता हूं। अगर हिंदू होता है जल्लाद तो राम राम कहता है, अगर मुस्लिम होता है तो सलाम बोलता है। फांसी देने से पहले जल्लाद कान में जब ये बोलता है तो सुनते ही थर थर कांपने लगता है अपराधी और ढप, लिवर डाउन। ये बात सच है कि जिंदगी बहुत सिंपल है, हम उसे कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, पर यह बात कहीं ना कहीं माननी जरूरी होगी कि जिंदगी कुछ लोगों के साथ ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस खड़ी कर देती है कि उन्हें या तो अपराध करने में मजा आने लगता है या उन्हें अपराध करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। कुछ को सजा मिल जाती है और चूंकि ये मैन मेड सिस्टम है तो कुछ सीधे सीधे बच के निकल जाते हैं। इस दुनिया में जी रहा हर आदमी एक क्रिमिनल है, ये आप माने या ना माने। कुछ ने बड़े अपराध किए हैं, कुछ ने छोटे, लेकिन एक बात याद रखिए, आपके क्राइम्स की सजा आपको मिले ना मिले, आपके सबकॉन्शियस में सब दर्ज हो रहा है, आपके अंतर मन में सब रजिस्टर हो रहा होता है और इवेंचुअली आखिरकार सजा मिल ही जाती है, इसी जीवन में, इसी दुनिया में। सवाल बड़ा अजीब है, समझ नहीं आ रहा इस प्लेटफॉर्म में आपसे पूछे या नहीं, पर क्या आपके सबकॉन्शियस में भी कुछ ऐसे अपराध छुपे बैठे हैं जो आपको सोने नहीं देते? कमेंट सेक्शन आपका है, चाहे तो हल्का कर लीजिए मन। आफ्टर ऑल वी गेट व्हाट वी डिजर्व। धन्यवाद।